आप जानते हैं वो पल जब आपका डॉक्टर कहता है हमें शायद सी सेक्शन करना पड़े, और आप मुस्कुराकर सिर हिला देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सैकड़ों सवाल बिना बुलाए आ जाते हैं। मैं डॉक्टर अदिति हूँ और मैं उस एहसास को अच्छी तरह जानती हूँ, और सच कहूँ तो उन सवालों के असली जवाब मिलने चाहिए, सिर्फ तसल्ली नहीं। तो अगली बार जब आप उस कमरे में जाएं, उससे पहले मैं आपको कुछ वाकई काम की चीज देना चाहती हूँ, एक तरीका जिससे आप समझ सकें कि आपको क्या बताया जा रहा है, ताकि आप इस फैसले का हिस्सा बन सकें, सिर्फ एक यात्री नहीं। बात ये है, हर सी सेक्शन की सलाह एक जैसी नहीं होती। ये आमतौर पर 3 स्थितियों में आती है, और आप किस स्थिति में हैं, ये समझना सब कुछ बदल देता है। पहली स्थिति है मेडिकल इमरजेंसी। ना कोई फैसला, ना कोई देरी। अगर आपकी प्लेसेंटा पूरी तरह से बर्थ कैनाल को ब्लॉक कर रही है, जिसे प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है, तो नॉर्मल डिलीवरी शारीरिक रूप से नामुमकिन और खतरनाक है। अगर आपके बच्चे की हार्ट रेट इस तरह से गिरती है जिससे पता चलता है कि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई में दिक्कत है, तो हर मिनट मायने रखता है। अगर नाल अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे से पहले नीचे आ जाए, जिसे कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं, तो सर्जरी मिनटों में करनी पड़ती है। इन स्थितियों में सी सेक्शन ही आपको और आपके बच्चे को सुरक्षित रखता है। यहाँ कोई विकल्प नहीं है, और फैसले की तेजी ही खुद में एक सुरक्षा है। दूसरी स्थिति है क्लिनिकल जजमेंट कॉल। ऐसी डिलीवरी जो कई घंटों से बिना किसी प्रगति के चल रही हो, जबकि सभी सही हस्तक्षेप किए जा चुके हों। बच्चा जो आड़ा या ऐसी पोजीशन में हो जिससे नॉर्मल डिलीवरी उसके लिए असुरक्षित हो, माँ का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाना कि लेबर जारी रखना जोखिम भरा हो जाए, या जुड़वा बच्चे जिनमें पहला बच्चा सिर के बल न हो। इन सब में ये सब असली और वैध मेडिकल कारण है, लेकिन इनमें मूल्यांकन, समय और जोखिम का क्लिनिकल तौर पर तौलना शामिल है। इन स्थितियों में आपको ये जानने का अधिकार है कि आपके डॉक्टर को खास तौर पर क्या दिख रहा है, और ये फैसला अभी क्यों लिया जा रहा है, बाद में क्यों नहीं। तीसरी स्थिति है एक नियोजित या ऐच्छिक सी सेक्शन, जो आपके इतिहास, आपकी शारीरिक बनावट, आपके पिछले प्रसव अनुभवों या आपकी खुद की सूचित पसंद के आधार पर पहले से लिया गया फैसला होता है। ये भी एक वैध विकल्प है। अब यहाँ वो हिस्सा है जिसे हमारा मेडिकल सिस्टम अक्सर नजरअंदाज कर देता है। भारत के निजी अस्पताल WHO द्वारा मेडिकली जरूरी माने जाने वाली दर से लगभग 4 गुना ज्यादा सी सेक्शन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डॉक्टर गलत है। इसका मतलब है कि सिस्टम समय के दबाव, मुकदमेबाजी के डर और शेड्यूलिंग की हकीकतों के चलते कभी कभी वो बातचीत छोटी कर देता है जिसकी आपको हक है। तो आप किस स्थिति में हैं, पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है पूछना। और मुझे पता है आप क्या सोच है, क्या पूछना कि क्या मेरा डॉक्टर सोचेगा कि मैं मुश्किल पैदा कर रही हूँ, मैं आपकी ये चिंता दूर कर दूं। सवाल पूछना टकराव नहीं है, यही असल में सूचित सहमति, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का तरीका है। तो ये रहे 3 सलाह, इन्हें लिख लीजिए। पहला, कौन सी खास जांच या स्थिति है जिसकी वजह से ये सलाह दी जा रही है। दूसरा, क्या ये आपातकालीन स्थिति है या विकल्पों पर चर्चा करने का समय है। और तीसरा, मेरी खास स्थिति को ध्यान में रखते हुए सी सेक्शन कराने के क्या जोखिम है, और सामान्य प्रसव वजाइनल बर्थ की कोशिश करने के क्या जोखिम है। जो डॉक्टर अपनी सलाह को लेके आत्मविश्वासी है, वो इन सवालों का स्वागत करेगा। आपने इस बच्चे को पाला है और आपको ये जानने का पूरा हक है कि बच्चा कैसे आएगा। अगर आपको दूसरी राय चाहिए या बस किसी से बात करना है, तो प्रैक्टो पर किसी प्रमाणित प्रसूति विशेषज्ञ से सलाह लें। अपने सवालों के साथ हाई लें। अब आपके पास ये सवाल हैं, तो इसे उन महिलाओं के साथ साझा करें जिन्हें ये जानना जरूरी है। और अगर आप ऐसी सलाह पाना चाहते हैं जो सच में मायने रखती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और पार्ट 2 में हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि सी सेक्शन के दौरान असल में क्या होता है, एनेस्थीसिया से लेकर आखिरी स्टेज तक, और आपके शरीर में अगले 6 हफ्तों में क्या बदलाव आते हैं। वहाँ मिलते हैं।